कलकत्ता में एक छोटा सा बालक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, बार बार आता है श्री राम कृष्ण देव के पास में और आके कभी कुछ मिठाई लेके आता है, कभी कुछ चना चिरौंजी लेके आता है, कभी कुछ और लेके आता है, कुछ खाने के लिए लाता है। श्री राम कृष्ण देव उसको लेते नहीं है। एक बार जब वो बहुत आता रहा तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो ये बालक कुछ मिठाई लाया है, चलो आओ आज इसकी मिठाई को कुछ चख लेता हूँ। जानते हो ये क्यों लाता है मिठाई? इसलिए लाता है कि उसका विश्वास है, वो जानता है और ये सही भी है कि यदि मैं इसकी मिठाई खा लूँगा तो इसकी इच्छा पूर्ति सदा हो जाएगी। और इसकी इच्छा क्या है? कलकत्ते का सबसे अमीर आदमी बन जाना। और आज मैं इसकी मिठाई खा रहा हूँ, ये होगा, अवश्य होगा। और ऐसा कहते हुए श्री राम कृष्ण देव उसकी लाई हुई कुछ मिठाई को खा लेते हैं, बाकी लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। और वो अहिल टोला में पैदा हुआ बालक जो मामा के यहाँ पैदा हुआ और उसके बाद चाचा ने उसका पालन पोषण किया और आगे उसको लेते हुए चले, तो वो एकदम से उसको इतना अच्छा हो गया कि वो उसकी एक किताब की दुकान में कहीं नौकरी करने लगा। उसके पहले एक दवा की दुकान में नौकरी करने लगा, लेकिन उधर पे उसको कुछ ऊंच नीच नज़र आई तो उसने वो दुकान छोड़ दी। और फिर जब किताब की दुकान में आया तो किताब की दुकान में वो उसको 5 रुपये मिलते थे। और फिर अचानक ऐसी कुछ परिस्थिति हुई कि जिसकी किताब की दुकान थी उसको वो बेचना था दुकान को, और इनकी ऐसी कुछ परिस्थिति ऊंची हुई कि इन्होंने उस दुकान को ही खरीद लिया। और उस दुकान को खरीद कर फिर इन्होंने बहुत से प्रकाशन निकाले, बहुत सी पुस्तकें निकाली और वो पुस्तकों की खूब बिक्री भी हुई। श्री राम कृष्ण देव की कृपा प्रसाद मानते हुए, जानते हुए और है भी, तो वो उनके पास आते रहे, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आते रहे। केवल इसलिए नहीं कि उनकी कृपा से इनकी आर्थिक उन्नति एकदम से हो गई, वो इसलिए भी कि भक्ति भाव भी उसमें भरा हुआ था। तो उपेंद्र आते रहे, उनकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रही। एक प्रेस के बाद उन्होंने दूसरी प्रेस खरीदी, दूसरी के बाद एक और नया बड़ा दफ्तर खरीदा कलकत्ता के मुख्य इलाके में, और वहाँ से वासुमती नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकाला। और वो साप्ताहिक अखबार में श्री स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र नाथ जी ने बोला उपेंद्र को कि तुम इसके ऊपर में ओम नमो नारायणाय लिखो। और उस अखबार में ओम नमो नारायणाय लिखा हुआ आता था। और फिर जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने उस साप्ताहिक अखबार को दैनिक अखबार कर दिया और वो बड़ा प्रसिद्ध अखबार हुआ, खूब बिका, खूब उसकी इनकी बहुतरोत्तर उन्नति हुई। और लेकिन इनकी जो उन्नति होती जा रही थी उसके साथ साथ इनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती जा रही थी। तो सिद्ध संत या कहो आप कि ईश्वरीय अवतार या कोई बड़ी शक्ति की कृपा जब होती है तो सर्व दिशा प्रकाश होता है, और सर्व दिशा प्रकाश होते हुए ये आगे बढ़ते रहे। जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम से लौटे तो उनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां चल रही थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, गिरीश थे और भी लोग थे, स्वामी योगीन थे। तो स्वामी इन लोगों ने बात किया कि भाई कितने लोग आ पाएंगे वहाँ पे स्वामी विवेकानंद को स्वागत करने के लिए। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैंने बहुत से पंफलेट छाप के पूरे कलकत्ता में बटाए हैं और इसलिए बहुत से लोग, हजारों लोग उपस्थित होंगे। और वास्तव में वैसा ही उपस्थित हुआ। तो इनका कार्य नियोजन भी बहुत अच्छा था, माँ काली की कृपा भी अतुलनीय थी, श्री राम कृष्ण देव की कृपा भी अतुलनीय थी। और लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कलकत्ता के अग्रणी सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों में हो गए। और इनका ही नहीं, इनके पश्चात इनके पुत्र ने भी ऐसी ही उन्नति की। मतलब वो जो कृपा प्रसाद है वो पीढ़ियों में भी चलता रहा और उनकी भी ऐसी ही यात्रा रही। तो बात ये है मुख्य कि ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए चाहे आप कुछ मांगो, और तो और देखिए 1 जनवरी सन 1886 को
जब श्री रामकृष्ण कल्प वृक्ष हुए तब भी सबसे पूछा तुमको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मेरे इष्ट के दर्शन चाहिए। उनको इष्ट के दर्शन हो गए। तुमको क्या चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए, वैराग्य हो गया। किसी को चाहिए सिद्धि चाहिए, किसी को चाहिए वैराग्य चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए। जिसने जो चाहा उसको तत्क्षण हो गया। उपेंद्र से पूछा तुमको क्या चाहिए, उसने कहा मुझे धन चाहिए, और धन भी मिला। और लेकिन धन की परिभाषा मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरीय क्षेत्र में केवल ये जो संसार में हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात धन होता है वो तो होता ही है, इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति भी धन होती है। इसलिए उनको सांसारिक उन्नति भी प्राप्त हुई और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त हुई। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव की दिव्य कृपा प्रकाश प्राप्त उपेंद्र, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अरे वाह, हे माँ काली, इस उपेंद्र पर कृपा करो। ये बड़ी लोगों की सेवा करता है। वासुमती साहित्य मंदिर नाम का जो उनका कार्यालय था बहुत बड़ा, इसमें सब संतों की बड़ी सेवा होती थी। संतों को आने जाने की पूरी व्यवस्था, खाने पीने में अच्छा सब मिष्ठान और सब कुछ प्रस्तुत किया जाता था, बिल्कुल जैसे घर के व्यक्ति हों ऐसे सभी लोगों की सेवा होती रही। सभी सिद्ध साधु संत उनको आके आशीर्वाद देते रहे और श्री रामकृष्ण संघ की सेवा में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन बाद में एक बार इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब मैं साधु हो जाना चाहता हूँ, मैं अब संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। इनको बाकी साधुओं ने समझा बुझा के इनको वापस भेजा कि नहीं, तुम्हारी तो श्री रामकृष्ण की कृपा तुम पर हो चुकी है, तुम तो जहाँ भी रहोगे वहीं साधु हो। और इस कृपा को प्राप्त करके उपेंद्र अपने जीवन में, लोगों के जीवन में एक मार्गदर्शक बने रहे। अपने जीवन में उन्नति की उपेंद्र ने और लोगों के जीवन में मार्गदर्शक बने। और आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश को कितने तरह से प्रार्थित किया जा सकता है, कितने तरह से प्राप्त किया जा सकता है, कितने तरह से उसमें सहायता हो सकती है, इसकी कितनी दिशाएं हैं, कितनी दशाएं हैं, ये सब हमको उपेंद्र एवं अन्य उदाहरणों से प्राप्त होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना चाहे जो हो, ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो श्रेष्ठ होता है, उसके सहित भी जो हम चाहते हैं। इसलिए जो हम चाहते हैं वो भी मांगें, उसको बड़ी परिभाषा के अंतर्गत ईश्वर प्रकाशित कर देते हैं। और दक्षिणेश्वर मंदिर में, जहाँ पर और कामारपुकुर में और जयराम वाटी में और ऐसे ही ज्ञात अज्ञात अन्य गांवों में, ग्राम के सुदूर अंचलों में भी, शहर में भी, जहाँ पर भी दिव्य भाव से माँ काली की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना होती है, वो सतत सजग और तत्काल पूर्ण हो जाती है। ऐसा भाव रखते हुए, ऐसा प्रणाम करते हुए हमें श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करना चाहिए और माँ काली की कृपा प्राप्ति के लिए निवेदन करना चाहिए। हरि ओम।